भाजपा के वरिष्ठ सांसद जगदम्बिका पाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद में लोनी में बुजुर्ग की पिटाई हुई, उसके बाद फिर ट्विटर पर एक कैंपेन चलाया गया, ट्विटर के खिलाफ शिकायतें हुई, पहले गाज़ियाबाद में ही एफआईआर दर्ज हुई, अब दिल्ली में एफआईआर दर्ज, किस तरह से आप इस पूरे प्रकरण को देखते हैं? नहीं, देखिए, जो ट्विटर पे एफआईआर हुई है, पिछले दिनों जब भारत की पार्लियामेंट में जिस तरह से सोशल मीडिया का दुरुपयोग हो रहा था, सोशल मीडिया को लेकर के जिस तरह से फेक न्यूज़ के आधार पे कहीं न कहीं सांप्रदायिकता, हिंसा और घटनाएं घटित हो जा रही थी, उसी को लेकर के भारत की हमारी सरकार ने एक कानून पास किया कि अगर कोई फेक न्यूज़ होगा तो उसे सोशल मीडिया पे उसको हटाना होगा, अगर नहीं हटाएगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। और ये स्पष्ट कर दिया था कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी ने, ट्विटर को भी या किसी को। और भारत में ट्विटर हो चाहे दुनिया की कोई कंपनी हो, अगर उसको यहाँ काम करना है तो उसे भारत का कानून जो पार्लियामेंट से लागू हो उसको मानना पड़ेगा। अब गाजियाबाद में जो घटना हुई, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उस घटना की छानबीन की। वो कहीं भी जिस तरह से सोशल मीडिया पे पूरे देश में उसको डाला, कहीं उस तरह की कोई घटना नहीं थी। दो लोगों के आपस के विवाद थे, एक ही संप्रदाय के लोग थे, और उसमें 9 लोगों के खिलाफ मुकदमे हो गए, कार्रवाई शुरू हो गई। फिर भी सोशल मीडिया से या ट्विटर ने उस न्यूज़ को नहीं हटाया। तो इसलिए निश्चित तौर से मैं तो बधाई दूंगा योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को कि अगर इस तरह से लोग सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश करें, दंगे की आग में झोंकने की कोशिश करें, तो चाहे ट्विटर हो और चाहे जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ उन्होंने मुकदमा कायम किया। दिल्ली में भी आखिर देखिए, पिछले दिनों भी जब दिल्ली का दंगा हुआ था, किस तरह से एक साजिश हुई थी, षड्यंत्र हुआ था, जब अमेरिका के राष्ट्रपति उस दिन शहर में थे। तो ये कहीं ना कहीं जो अतीत में हुआ है कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग या ट्विटर का दुरुपयोग, अब उसके खिलाफ कानून बन चुका है। अब हम भविष्य में जो इस तरह से अगर दुरुपयोग होगा और समाज को सांप्रदायिकता या हिंसा की आग में झोंकना चाहेंगे तो उनके खिलाफ एफआईआर हुई, आगे भी कार्रवाई होगी। सर, आईटी एक्ट को लेकर आपने कहा लगातार बीते कई दिनों से विवाद चला था। ट्विटर का कहना है कि वो अधिकारियों को जो है नियुक्त कर चुका है, लेकिन अभी उसकी प्रक्रिया जो है वो चल रही है और जल्द ही पूरा जिस तरह से आईटी एक्ट है उसको पूरा फॉलो किया जाएगा। कई दिनों से आईटी एक्ट को लेकर विवाद चल रहा था सरकार और ट्विटर के बीच में। ऐसा भी कहा जा रहा है कि बोलने की आज़ादी या राइट टू एक्सप्रेशन जो है उसके ऊपर रोक लगाने के लिए इस तरह का बंदिश जो है वो लगाई जा रही है और लगातार ट्विटर के ऊपर टारगेट किया जा रहा है। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है कि राइट टू फ्रीडम या राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की आज़ादी है, ये हमारा संविधान देता है और हमारी सरकार उसको उसकी रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन संविधान के अनुच्छेद 19 के उस आज़ादी का कोई आज़ादी करे लेकिन आज़ादी का दुरुपयोग करके अफवाह फैलाने की कोशिश करे तो वो आर्टिकल 19 में नहीं कवर होता, वो फिर देशद्रोह में होता है। अगर आप कहिए भारत के टुकड़े टुकड़े होंगे, या आप पाकिस्तान का झंडा लें, पाकिस्तान का नारा लगाएं, या यहाँ पे आप मतलब सांप्रदायिकता में के नारे लगाएं या लोगों में हिंसा भड़काने की कोशिश करें, तो ये देशद्रोह की भी परिधि में आता है। संविधान ने ही 124 एक सेडिशन का मतलब उस केस दर्ज होता है। तो इसलिए अगर ट्विटर को ये यूपी पुलिस ने कह दिया कि वो वहाँ पे इस तरह की सांप्रदायिकता की कोई बात नहीं थी, किसी को फोर्स नहीं किया जा रहा था नारा लगाने के लिए, बल्कि वो दो लोगों का आपस का विवाद था, एक ही संप्रदाय के लोग थे, तो उन्हें न्यूज़ हटानी चाहिए थी। अगर उन्होंने नहीं हटाया तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सर, ऐसे भी कहा जा रहा है कि क्योंकि इलेक्शन करीब है, ऐसे में जानबूझ के इस तरह की माहौल बनाए जा रहे हैं कि जो सत्ता पक्ष है वो जो है किस तरह से लोगों को उत्पीड़न कर रहा है, इस तरह की कैंपेनिंग ट्विटर पे चलाई जा रही है। आपको क्या लगता है? नहीं, आप देखिए, इसमें पार्टी के भी लोग शामिल हैं। चुनाव है जहाँ कोविड की वैश्विक चुनौती से पूरी दुनिया जूझ रही है। अगर उस पूरी दुनिया के सामने भारत के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन निकाला और अगर यूपी के अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता ये कहें कि ये भाजपा की वैक्सीन है, वही वैक्सीन एक तरह से लोगों की रक्षा करेगी, कवच है। अभी आप देखिए जिस तरीके से उसके सीरम को लेकर के वैक्सीन पे एक अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही, इसका मतलब है कि कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी हो, ये इस लेवल तक जा सकती है कि लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करे। सारे वायरोलॉजिस्ट, सारे वैज्ञानिक कह रहे हैं कि इस तरह के कोई चीज़ें नहीं हैं, और पोलियो से लेकर के जो भी वैक्सीन बनते हैं
इस तरह की चीज़ों का होता है इसमें कार्य, उसके बावजूद भी ये पूरे देश को भ्रम में फैलाना चाहते हैं। तो आखिर क्या है? अगर इस लेवल पे पूरे जीवन को खिलवाड़ करके वो चुनाव जीतना चाहते हैं तो मंसूबे में सफल नहीं होंगे। सर राजनीतिक सवाल है, जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है वैसे वैसे दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हलचलें तेज़ हो गई हैं। अखिलेश यादव की पार्टी में भी, सपा पार्टी में कई बसपा नेता शामिल हुए, तो मायावती ने ट्वीट कर हमला किया, अखिलेश यादव ने उसका जवाब दिया। किस तरह से आप देखते हैं कि बसपा और सपा ने पहले एक साथ चुनाव लड़ा था, अब बसपा के ही जो विधायक हैं वो सपा में शामिल हो रहे हैं? देखिए, आज बसपा सपा में जंग हो रही है। जब विधानसभा का चुनाव हो रहा है, लोकसभा के चुनाव में बसपा और सपा की जुगलबंदी थी, तो हम इसको क्या देखते हैं? चाहे आज उनमें जंग हो चाहे जुगलबंदी हो, सपा बसपा एक होकर के भी भाजपा के खिलाफ लोकसभा में लड़ी। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यूपी में 65 सीटें जीती। आज तो उनका फ्रस्ट्रेशन है कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। वो जानते हैं कि इस बार जब विधानसभा का चुनाव होगा तो मोदी जी योगी जी के नेतृत्व में पिछली बार से भी ज़्यादा सीटों से जीत करके भाजपा सरकार बनाएगी। तो सर आपके सहयोगी दल जो हैं, चाहे वो निषाद पार्टी हो चाहे अपना दल हो, वो कहीं ना कहीं असंतुष्ट नज़र आ रहे हैं। निषाद पार्टी की तरफ से ये भी कह दिया गया कि अगर हमको खुश नहीं किया गया, सम्मानजनक सीटें नहीं मिली या सम्मान नहीं मिला पार्टी के संगठन में यानी गठबंधन में, तो बीजेपी जो है वो नुकसान झेल सकती है। अगर हमें सम्मान मिला तो उसको फ़ायदा होगा और बहुत बड़ी जीत मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के सहयोगियों को पूरा सम्मान देती है। आपने देखा पिछले दिनों भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी अपने सहयोगियों से मिले हैं और आज हम उनको सम्मान देते हैं। आज संजय निषाद जी की पार्टी के सांसद हैं प्रवीण निषाद जी, आज अपना दल के अनुप्रिया जी यहाँ सांसद हैं, आशीष जी वहाँ पे विधायक हैं, जैकी जी मंत्री हैं, काफ़ी विधायक हैं। तो हम अपने गठबंधन के सम्मान के प्रति प्रतिबद्ध हैं। बात करने के लिए शुक्रिया सर। कैमरा पर्सन रोहित के साथ अवैस उस्मानी, भर समाचार, दिल्ली।